Today's inspiration. Failure is not opposite to success. It is a part of success. असफलता कामयाबी का उलट नहीं होता है, बल्कि यह सफलता का ही एक हिस्सा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो आज के दिनों में जो ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है, जो थर्ड वेव है, इसमें आपको क्या सावधानी रखनी है, आपको पता भी है, फिर भी आप बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन बातों पर आप ध्यान दें, इसी बात पर मैं चर्चा करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना बदल तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स तो इस समय जो वायरस फैला हुआ है ओमिक्रॉन का, उससे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कोविड-19 के भी केस साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको बस छोटी सी बात ध्यान देनी है, वो है मास्क के बारे में। मास्क आपको लगाना बहुत ज़रूरी है और वो भी प्रॉपर तरीके से। आप या तो घर पे बनाए हुए कॉटन के कपड़े के मास्क डबल या 3 लेयर्स होने चाहिए, 3 कपड़े या 4 कपड़े का, उसे आप पहने। और या फिर आप बाहर से जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं N95 मास्क, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर तरीके से। जो मेन बात यह है, काफ़ी लोगों को मैंने भी देखा है, वो मास्क नोज से नीचे या फिर ठुड्डी के पास लगा कर रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वायरस जाने का डर और ख़तरा बना रहता है। मास्क पहनने का जो सबसे प्रॉपर तरीका है वो है आपके नोज़ एरिया में अच्छे से कवर हो जाए, कुछ इस तरीके से। ये पूरा नोज़ एरिया क्लोज हो जाए और मास्क आप लगा रहे हैं तो ये एरिया, ये नीचे तक एरिया, ये सारा क्लोज हो जाए। ये पूरा पैक होना चाहिए ताकि आप बाहर ट्रैवल भी कर रहे हैं या जा भी रहे हैं कहीं पे, तो आपको वायरस से डरने की ज़रूरत फिर नहीं है। तो सबसे पहली और बड़ी बात है, छोटी बात भी है क्योंकि बहुत बातें फैल गई है कि मास्क पहनना जरूरी है, तो इस बात को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगाना वो भी प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो इसका आप ध्यान रखें। तो ओमिक्रॉन और कोविड से बचने की जो दूसरी बड़ी बात और छोटी बात ये है, लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है या छोटी भी हो सकती है, लेकिन सबसे मेन बात है 2 गज की दूरी, जो शुरू से ही हमें बताया जा रहा है। यानी 6 फीट की दूरी हमें बरकरार रखनी है। जैसे कि कोई भी पार्टी हो, शादी हो, कहीं पे जाना हो, कहीं भी जहाँ भीड़ हो, क्राउड हो, वहाँ पे आपको जाने से सबसे पहले कोशिश करें बचना चाहिए। अगर फिर भी आपने जाना बहुत ज़रूरी है तो आप मास्क प्रॉपर तरीके से लगा कर रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा क्लोज ना होएं उस भीड़ में। दूरी बना कर रखें, थोड़ी देर बात करें, लेकिन कोशिश करें दूरी तुरंत बना लें ताकि आपको वायरस का खतरा बिल्कुल भी ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें, 2 गज की दूरी और 6 फीट की दूरी। जो तीसरी बात है कोविड-19 ओमिक्रॉन के वायरस से बचने के लिए, वो है जरूरी साफ और सफाई। जी हाँ, वैसे भी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटे हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, लेकिन इस कोरोना वायरस के टाइम में हमें साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर कहीं भी जा रहे हैं घूमने, कहीं भी टाइम में, तो अपने साथ एक सैनिटाइजर जरूर कैरी करें ताकि आप कहीं भी टच करते हो तो हर थोड़ी देर में आप सैनिटाइज करके अपने हाथों के जर्म्स को खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप घर लौट जाते हैं तो घर लौट आने के बाद आप हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे से मलकर चारों तरफ से बहुत अच्छे से रगड़कर उसे धोना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है कि सैनिटाइजर से तो उसमें अल्कोहल की मात्रा और काफ़ी केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत जर्म्स खत्म हो जाता है, लेकिन साबुन से 20 सेकंड मलना इसलिए ज़रूरी है ताकि जर्म्स मर जाए। क्योंकि अगर आप तुरंत वॉश करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि नल को ओपन कर देते हैं, पानी बहता रहता है, साबुन लिया, हाथ में मला और तुरंत हाथ धो करके नल बंद कर देते हैं ताकि उन्हें नल भी ना धोना पड़े और हाथ भी तुरंत धुल जाए। ये गलत है। आपको हाथ प्रॉपर तरीके से धोना है और बाहर जा रहे हैं तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। तो इसीलिए साफ सफाई का ध्यान आप जरूर। वायरस से बचने के लिए जो चौथी बात है वो है वैक्सीनेशन, यानी इंजेक्शन जो हमें मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसे लगाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। कम से कम दोनों वैक्सीन आपकी लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों को दोनों वैक्सीन लगी है उन्हें कम से कम वायरस घेर रहा है, और जिन्हें बिल्कुल नहीं लगी है
वो लोग ही हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, उन्हें ज़्यादा गंभीर बीमारी भी हो रही है और वो ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। और जिन्हें वैक्सीन दोनों लग चुकी है वो लोग घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं या फिर उन्हें कम तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। कोशिश करें, सरकार ने अभी तीसरी डोज भी स्टार्ट कर दी है। बुजुर्गों को जिन्हें बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो बुजुर्ग भी जाकर तीसरी डोज ले लें, और 15 साल से ऊपर वाले जो टीनेजर्स हैं उन्हें भी अपनी फर्स्ट डोज फटाफट लेनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें भी स्टार्ट कर दिया है लेने के लिए। तो वैक्सीनेशन लगनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम वायरस के चपेट में ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन लेने का आप ध्यान रखें, अपने टाइम से अपना वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें। जो अगली बात है वायरस और ओमिक्रॉन से बचने के लिए वो है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आपको वैक्सीनेशन लेना तो बहुत जरूरी है, साथ ही साथ अपने डाइट और सप्लीमेंट पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, डाइट और वैक्सीनेशन आपके इम्यूनिटी को मजबूत करेगी, ना कि आपके अंदर आए हुए जो वायरस है उससे लड़ेगी। आपके शरीर को इम्यूनिटी मजबूत करेगी और बाहर उसे ही रोक करके रखेगी ताकि वो अंदर आकर के आपको खतरा ना पैदा कर सके। इसीलिए आपको इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज, योगा या आप जो भी कर सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं डेली रूटीन में। आप इसे अपने दिनचर्या में अपना लें। दूसरी बात, विटामिन सी, विटामिन बी और जिंक लेना न भूलें। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि फल, जो भी फल हो, जैसे कि अमरूद है, संतरा है, टमाटर है, गाजर है, पालक है, नट्स है, मूंगफली है, बादाम है, ये सारी चीजें जो भी हैं, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये आपको लेनी बहुत जरूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो सके। और सबसे जरूरी जो है वो है विटामिन डी, जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। आपको विंटर्स में यानी ठंड के दिन में 11 से 2 बजे तक धूप में बैठना जरूरी है, और गर्मियों में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इसमें आपको धूप लेनी बहुत जरूरी है, वो भी खुले त्वचा में। अगर आपको धूप चुभने लगे इसका मतलब आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो गई है। 1 दिन की खुराक आपको डेली वैसे धूप लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम डेली खाना खाते हैं उसी तरह डेली विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। यही चीजें हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगी। तो इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाना बहुत जरूरी है इस वायरस से बचने के लिए। तो ये था वायरस से बचने की छोटी सी जानकारी कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, सफाई रखना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है और इम्यूनिटी को मजबूत करना भी जरूरी है। इस सारी बातों को अगर आप ध्यान देंगे बड़े ही प्यार से तो आप बच सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यही था सारी बातें वायरस से बचने के बारे में। मेरे इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।